रामपाल के आश्रम के कोने कोने तक इंडिया टीवी का कैमरा। यहाँ पर बाबा का ये सुपर लग्जरियस बेड है। इसी जगह अब जो पुलिस की टीम है वो खोलने की कोशिश कर रही है। रामपाल के आलीशान बेडरूम में शान शौकत की हर चीज मौजूद। आश्रम के अंदर मौजूद है रामपाल का स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के ठीक ऊपर के कमरों में ठहरते थे रामपाल के वीवीआईपी गेस्ट। जहां पर जाली लगी है, बताया ये जा रहा है कि वो मेन और विशेष कमरा था जो खास तौर पे उन लोगों के लिए था जो संत रामपाल के मिलने वाले थे और बेहद नजदीकी थे। आश्रम के अंदर होता था तंत्र मंत्र, खास पूजा करके भक्तों को किया जाता था अभिमंत्रित। आपको लगता है वश करने की ये जगह है एक तरीके से वशीकरण? एक प्रकार की तो ऐसी लग रही है कि भाई पब्लिक को गुमराह करने के लिए जोत जलाई जाती है कि भाई बाबा ये चमत्कार करते हैं। रामपाल के गुंडों के पास थे खतरनाक हथियार। 303 की मैगजीन हुई बरामद। पुलिस से लड़ने के लिए बाबा के गुंडों ने बनाए थे हाईटेक मचान। इन मचानों के जरिए पुलिस पर बरसाए जा रहे थे पत्थर, ईंट, एसिड बॉम्ब और पेट्रोल बॉम्ब। रामपाल का आश्रम किसी तिलिस्म से कम नहीं है। रामपाल जिस जगह रहता है उस जगह पर पहुंचे इंडिया टीवी के कैमरे। संवाददाता मनीष प्रसाद उस जगह पर गए जहां से रामपाल अपनी लंका को चलाता था। रामपाल भले ही लोगों को सादगी से रहने का मंत्र देता हो, लेकिन खुद वो एक ऐसे महल में रहता था जिसकी हर एक चीज बेशकीमती है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। ये संत रामपाल का सुपर लग्जरियस कमरा है। बेहद बड़ा ये कमरा करीबन 2235 स्क्वायर फीट का है और यहाँ पर बाबा का ये सुपर लग्जरियस बेड है। इसी जगह अब जो पुलिस की टीम है वो खोलने की कोशिश कर रही है। ये भी देख रही है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है और छानबीन की जा रही है। ठीक है, सामने वाला कमरा है जो मेन एंट्रिंग रूम है। ये चारों तरफ जहाँ पर संत रामपाल के ये ड्रेस रखी हुई है, जब भी वो आते तो इन्हीं ड्रेसों को वो पहना करते थे। ये हाई एंड जो है तैयार की गई और इसी के जरिए वो अपने संत लोगों के पास आगे जाते और फिर उनसे मुलाकात करते। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जो बहुत ही ज़रूरी है बयां करना कि ये मेन सुपर लग्जरियस जो बाबा का रूम है उससे कनेक्टेड रूम है। यहाँ पर बाबा के केवल वीवीआईपी गेस्ट ही आया करते थे। चारों तरफ जो आप देखें तो सभी सामान को हटा दिया गया है। वजह यह है कि पुलिस के पास कुछ भी उनके हाथ ना लगे, इसीलिए हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ की टीम ज्वाइंट रेड कर रही है बाबा के इस आश्रम के अंदर। ये ठीक मेन फ्लोर के नीचे का पहला बेसमेंट ऐसा लगता है। यहीं पर संत रामपाल के वीवीआईपी गेस्ट आते थे। ये मेन जो है अगर आप देखें तो हॉल है, यहाँ पर बाबा का बेड है। सुपर लग्जरियस और हाई एंड बाथरूम यहाँ पर तैयार किया गया है। बाथरूम के अंदर बाबा ने एसी लगाया है। इसी से आप समझिए कि बाबा कितने शौकीन थे और इसीलिए वो यहाँ पर जब भी आते तो केवल वीवीआईपी अपने गेस्ट के साथ ही आते थे। ये चारों तरफ की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेन कनेक्टिंग गेट है। ये वाला गेट सीधा जो स्विमिंग पूल की तरफ कनेक्ट होता है। बाबा के मेन कुटीर से ये गेट स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। यहाँ पर अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये चेक कर रही है कि इसके पीछे क्या है, क्या इसके पीछे कुछ है या इसके अंदर कुछ है। इसीलिए अब जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। लेकिन जैसा कि पहले से ही शक था कि इसी से पहले कि पुलिस रेड करे वो पहले ही यहाँ पर जितना भी सामान था सबको हटा देना चाहते थे। कहाँ गया संत रामपाल के इस बड़े तिलिस्मी आश्रम से सारा सामान? क्या आश्रम से निकलने से पहले संत रामपाल ने सब कुछ गायब कर दिया? ये उनकी ये तिजोरी थी, अब ये पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यहाँ पर संत रामपाल की चप्पलें दिखाई दे रही हैं। देखिए कितनी चप्पल है, एक जोड़ी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के यहाँ पर अभी जो रखी हुई हैं वो 8 जोड़ी चप्पलें हैं। साथ में कुछ दस्तावेज हैं, बाकी सभी दस्तावेजों को हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनका टेबल है, यहीं पर बैठ के वो जो वीवीआईपी भक्त आते उनसे बातचीत क्या करते। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जिम की साइकिल है और स्टैटिक साइकिल होने के साथ साथ ये संत रामपाल की मेन गद्दी है। जब भी भक्त आते तो संत रामपाल इसी के ऊपर बैठते और नीचे उनके अनुयायी उनकी बातों का पालन करते। कहते हैं संत संसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, लेकिन ये संत का किचन है, हाई एंड किचन है। यहाँ पर जहाँ पे चिमनी लगी है तो वहीं पर अगर आप देखें इटैलिक मार्बल के साथ इसको तैयार किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक करीबन 60 लाख रुपए इस किचन को तैयार करने में लगा, क्योंकि इसके अंदर जहां इटालियन मार्बल है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो पूरा का पूरा फर्निश्ड किया गया है वो एक हाई एंड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करवाया गया। संत रामपाल, जिनके लक्षण कहीं से भी संत जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ जहां पेट्रोल बॉम्ब है तो वहीं दूसरी तरफ पत्थर को भी उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। हम जिस जगह पर हैं वो है संत रामपाल का स्विमिंग पूल। ठीक मेन कुटीर के साथ में उनका स्विमिंग पूल, यहां पर चारों तरफ पानी भरा रहता है। पता यह भी लगा है कि यहीं से थोड़ी दूरी पर है संत रामपाल का गोपनीय तहखाना। 3 मंजिल इस बिल्डिंग के ठीक नीचे 2 मंजिल और भी है। यह पूरा स्विमिंग पूल है जहां पर संत रामपाल अपने खास अनुयायियों के साथ यहां पर आते थे। जहां पर जाली लगी है, बताया यह जा रहा है कि वो मेन और विशेष कमरा था जो खास तौर पे उन लोगों के लिए था जो संत रामपाल के मिलने वाले थे और बेहद नजदीकी थे। जब भी संत रामपाल किसी नजदीकी या वीवीआईपी से मिलते तो इसी जगह मिलते और इस स्विमिंग पूल में वो कई बार देखे गए। हमने आपको स्विमिंग पूल दिखाया बाबा का, अब दिखाते हैं सुपर लग्जरियस हाई एंड बाथरूम। यहाँ पर चारों तरफ बेहद बेशकीमती चीजें लगी हैं। यहाँ पर बाबा का फ्लोटिंग ट्यूब है जो जिसका इस्तेमाल वो स्विमिंग पूल में करते थे, और सबसे बड़ी बात है ये हाई एंड जो शावर है उसको लगाया गया है। बाबा इसका इस्तेमाल करते और साथ में ये जो बहुत ही हाई एंड शैम्पूज हैं उनको रखा गया है। इसके साथ साथ इसी टाइल्स और पूरा जो सिस्टम अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई एंड होने के साथ साथ आधुनिक तैयार किया गया है। यानी एक बात साफ होती है, बाबा को जहां स्विमिंग पूल का शौक था तो वहीं अपनी चीजों को बेशकीमती रूप से तैयार करने का भी शौक था। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, बरवाला। तो आपने देखा रामपाल का वो तिलिस्म जिसका वो सरताज हुआ करता था, और अब आपको दिखाते हैं इस आश्रम की छत। पिछले 10 दिनों से आप रामपाल के गुंडे आश्रम की छत पर चढ़कर पुलिस वालों पर पत्थर, सरिया और पेट्रोल बम फेंक रहे थे। छत पर चढ़कर रामपाल के आदमी पुलिस पर नजर बनाए हुए थे। हम आपको दिखा रहे हैं बाबा के तिलिस्मी इस आश्रम का एक और राज। कैसे पहुंचे ब्लैक कमांडोज ऊपर, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वो ठीक ऊपर की तरफ पहुंचे, और ऊपर पहुंचने के बाद यहां पर उन्होंने पत्थरों का अंबार लगाया। पत्थर कलेक्ट करने के बाद यहीं से आप देखें तो यहां पर पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, और यहां से उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। एक बिल्कुल साधारण तरीके से नहीं, बिल्कुल बहुत ही अचूक तरीके से उन्होंने एक और सीढ़ी यहां पर लगाई, और इन्हीं सीढ़ियों के जरिए वो ऊपर तक पहुंचे। और आप देखें तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ और ऊपर की तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां से संत रामपाल के ये ब्लैक कमांडोज ऊपर की तरफ पहुंचे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। यह है बाबा का पूरा साम्राज्य, करीबन 12 एकड़ का साम्राज्य। इससे पहले कि हम आपको इस साम्राज्य की झलक दिखाएं, यह बताना जरूरी है कि इस शीट को करीबन 40 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था। जब यह आश्रम बन रहा था तो उसी वक्त संत रामपाल ने 40 करोड़ की लागत से एक जर्मन बेस्ड कंपनी से इसको तैयार किया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ का वो इलाका आश्रम का जहां पर बाबा के ब्लैक कमांडोज तैनात थे, जहां से वो लगातार पुलिस टीम के ऊपर पथराव कर रहे थे। बोरियों के अंदर पत्थर भर के यहां पर वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। ठीक सामने देखिए पत्थर, हर तरफ पत्थर। ये एक और हिस्सा है जहां पर आपको पत्थर दिखाई देगा, बाल्टियां हैं, पत्थर है, रजाई है, चद्दर, कंबल, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। ये तस्वीर है कुल मिला के 12 एकड़ के इस एरिया की, जहाँ पर पत्थर और जो पानी और साथ में पेट्रोल बम रखा हुआ है। ये बहुत डरावने वाला है सर, बहुत ही, इसमें तो बहुत ही कोई बहुत भयानक दुर्घटना हो सकती थी। ये तो पुलिस, हरियाणा पुलिस का सहयोग धन्यवाद करते हैं हम, जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी होने से बचा लिया बरवाला शहर को और तमाम जिले को और तमाम हरियाणा को। ये पेट्रोलिंग टीम इस समय आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ये यहाँ से ही हमारे ऊपर पत्थर आ रहे थे और वो जो पेट्रोल बम बना के वो फेंक रहे थे वो यहीं से आ रहे हैं। हम सर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने सामान रखा हुआ था। और ये मचाने तैयार की हैं चारों तरफ, अभी भी आपको दिखाई देगा। ये मेन एरिया है जो कि पांडाल के ऊपर है। 12 एकड़ का ये लैंड है संत रामपाल का। यहीं से उन्होंने कमरे तैयार किए, यहीं से मेन मॉनिटरिंग रूम तैयार किए। जो वायर है
वो भी यहीं से तैयार की। पुलिस पेट्रोलिंग टीम अभी सर्च कर रही है, ऊपर जाके देख रही है कि वहां पर क्या क्या है। हमारे खिलाफ पूरा विद्रोह कर दिया था उन्होंने। पूरा विद्रोह था एक तरीके से? बिल्कुल पूरा विद्रोह था। और वो ऐसे ट्रेंड थे, ऐसे ट्रेंड जैसे कोई भी मिलिटेंट किसी को करता है, ऐसे ट्रेंड बैठे थे वो कि कोई हमारे ऊपर ऑपरेशन हो तो उसका जवाब देने के लिए, और वो हमारे ऊपर भी कुछ वो वार करने के लिए। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल एक तिलिस्म से कम नहीं है? राज बहुत सारे हैं बाबा के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 50% भी हम करीब नहीं पहुंच पाए हैं, अभी बहुत कुछ खोलना बाकी है। अभी अंदर जाके सर्च करते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। वो पत्थरों क्या पूरा अंबार ऊपर लगा हुआ है और इन्हीं पत्थरों के जरिए वो पथराव कर रहे थे पुलिस टीम के ऊपर। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं संत रामपाल के आश्रम के अंदर की, जहां पर हर एक बोरा अपने आप में एक कहानी कहता है, क्योंकि उसके नीचे हैं बड़े बड़े पत्थर। ये वो पत्थर हैं जो 3 से 4 ट्रैक्टरों में डेली भर के लाया जा रहा था। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी बरवाला। इंडिया टीवी के संवाददाता उस सतलोक आश्रम के अंदर पहुंचे जिस जगह से रामपाल ने कई साल तक अपनी सत्ता चलाई। पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला है कि आश्रम में तंत्र मंत्र भी होता था। ये बाबा की तंत्र विद्या का वो एरिया है जहां पर वो दिए की लौ और साथ में ऐसे ही कॉटन के रोल बनाकर यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो धूप और एशेज हैं वो दिखाई दे रहा है, जो घी और साथ में जो उन्होंने दिए जलाए वो दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर एशेज और दिए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये क्या है? ये एक तांत्रिक विद्या लग रही है। और तो ये क्या है? इसमें क्या क्या है? ये क्या है? ये घी डालते हैं, जोत लगाते हैं और ये जोत वो लगा के वो अपने श्रद्धालुओं को बुलाते हैं, उससे अपने उसमें करते हैं। आपको लगता है वश करने की ये जगह है एक तरीके से वशीकरण? एक प्रकार की तो ऐसी लग रही है कि भाई पब्लिक को गुमराह करने के लिए जोत जलाई जाती है कि भाई बाबा ये चमत्कार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर ये पब्लिक का माइंड वॉश करते होंगे, कुछ ऐसा चमत्कार दिखा करके कि कुछ लोगों को ये लगे कि ये कोई परमात्मा का चमत्कार है। इस तरह पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास। ये चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर दिए, साथ में एशेज और वो कई सारी कटोरियां दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, अगर वो कबीरपंथी हैं, वो पूजा पाठ नहीं करते तो ये किस लिए? सबसे बड़ा सवाल यही है, किस लिए जलाते हैं? वो ये आटे के बनाया हुआ है जो सतलोक उसने नाम दिया है आश्रम को। ये देखिए उन्होंने 7 घेरे बनाए हुए हैं। वो कहता है 7 लोग यहाँ पे है, मेरे अंदर हैं, आप कहीं मत जाइए, इस आश्रम में आइए और इन 7 लोगों का दर्शन यहीं कीजिए। वो ऐसे ही बिल्कुल वो ऐसे ही उन लोगों को बेवकूफ बना रहा था और लोग बन रहे थे। ये 7 दिए उन्होंने तैयार किए और इसी के जरिए सतलोक की बात बाबा करते थे। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इन्हीं दियों से वो वशीकरण करते थे और साथ में गुमराह भी करते थे। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी बरवाला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रामपाल के अंदर के आश्रम के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आश्रम के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहां तक कि श्रद्धालुओं के लिए बने बाथरूमों की निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। ये संत रामपाल का डबल स्टोरी 180 टॉयलेट और बाथरूम है। एक तरफ जहां महिलाओं के नहाने और टॉयलेट की सुविधाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुषों की है। लेकिन यह बात बताना बेहद जरूरी है कि यह एरिया सीसीटीवी की निगरानी में है, यानी ठीक यहां तक सीसीटीवी कैप्चर्ड यानी कवर करता है। इसी को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात यही है कि बाथरूम जहां पर है, जहां पर स्नान घर है, जहां पे स्नान किया जाता है, वहां तक सीसीटीवी की जद है। ये एरिया हमेशा बंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सीसीटीवी होना यानी ये संत रामपाल का वो तहखाना है जहां पर सीसीटीवी है। ये महिलाओं का बाथरूम है, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी बरवाला।